गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में भी हम 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है फिएट, FIAT। फिएट फिएट इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ फॉर्मल ऑथराइजेशन। अब फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक एंड ऑथराइजेशन का मतलब होता है प्राधिकार। मीन्स औपचारिक अधिकार, जब किसी को औपचारिक रूप से कोई अधिकार मिल जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसका हिंदी जो होता है वो होता है व्यवस्था पत्र। किसी कोर्ट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा जब किसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कोई लेटर तैयार किया जाता है तो उसे बोलते हैं फिएट। इसका मतलब हो गया व्यवस्था पत्र। इसके जो सिनोनिम होंगे वो हो जाएंगे डिक्री या ऑर्डर, कमांड। डिक्री, ऑर्डर और कमांड जो है वो फिएट का सिनोनिम हो जाता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कोर्ट इशूड अ फिएट, मीन्स कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टियों के लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि वह मेंटेन करें कानून व्यवस्था को। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कोर्ट ने दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही जो पार्टीज थी उनके लिए एक आदेश पत्र, एक व्यवस्था पत्र जो है वो इशू किया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। और हमारा अगला वोकैब है मैन हैंडल, MANHANDLE। मैन हैंडल इज अ वर्ब। मैन हैंडल एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज मूव बाय हैंड विद ग्रेट एफर्ट, मीन्स किसी को बलपूर्वक, बल प्रयोग करके धक्का देना। हिंदी में कहते हैं बल प्रयोग करना, आप कहते हैं थपेड़ना या धक्का देना। और मैन हैंडल का यूज कई बार लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी यूज होता है। जब हाथापाई पे बात आ जाती है तो वहाँ पे यूज करते हैं मैन हैंडल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे पुश, या आप कहेंगे हॉल, या कहेंगे ड्रैग। पुश, हॉल एंड ड्रैग जो है वो मैन हैंडल का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे ट्राइड टू मैन हैंडल विद द पुलिस, उन्होंने कोशिश की हाथापाई करने की, बल प्रयोग करने की, विद द पुलिस, पुलिस के साथ। उन्होंने पुलिस के साथ बल प्रयोग करने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। और हमारा अगला वोकैब है फिटफुल, FITFUL। फिटफुल इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज नॉट रेगुलर और स्टडी। मीन्स कोई भी चीज जो कि रेगुलर नहीं है या स्टडी नहीं है, आई मीन टू से स्थिर नहीं है, हिंदी में कहेंगे अस्थिर। फिटफुल का मतलब हो गया अस्थिर। कई बार इसे छिटपुट के केस में भी यूज किया जाता है, तो छिटपुट हो गया इसका हिंदी मीनिंग, या अस्थिर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंटरमिटेंट, ब्रोकन एंड इरेगुलर। इंटरमिटेंट, ब्रोकन और इरेगुलर जो है वो फिटफुल का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम बाय डूइंग फिटफुल स्टडीज, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने जा रहे हैं बाय डूइंग फिटफुल स्टडीज, मीन्स अस्थिर पढ़ाई करके। अस्थिर पढ़ाई करके आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने जा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब। और हमारा अगला वोकैब है इम्प्लीकेट, IMPLICATE। इम्प्लीकेट इज अ वर्ब, यह भी एक वर्ब होता है। इम्प्लीकेट इज अ वर्ब, इम्प्लीकेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज शो समवन टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। शो समवन, दिखाना किसी को कि वह शामिल है किसी क्राइम के अंदर। हिंदी में कहेंगे फंसाना, वो भी अपराध में, या उलझा देना। किसी अपराध में फंसा देना किसी को, वो है नहीं उसे दिखाना, है या नहीं है वो बात की बात है, बट उसे फंसा देना, केस में उलझा देना कहलाता है इम्प्लीकेट। इसे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंटैंगल, या आप कहेंगे इनकल्पेट, या आप कहेंगे इनक्रिमिनेट। इनकल्पेट, इंटैंगल और इनक्रिमिनेट जो है वो इम्प्लीकेट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द नाइफ वॉज लेफ्ट अप देयर टू इम्प्लीकेट हिज फ्रेंड। नाइफ वॉज लेफ्ट अप देयर, चाकू वहां पर छोड़ दिया गया, टू इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए उसके दोस्त को, उसके दोस्त को फंसाने के लिए वहां पर चाकू छोड़ दिया गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। और हमारा अगला वोकैब है फ्रॉट, FRAUGST। फ्रॉट इज एन एडजेक्टिव, फ्रॉट एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज फिल्ड विद, हिंदी में कहेंगे भरा हुआ या भरपूर,
जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ से भरी हुई है, फिल है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड फ्रॉट एडजेक्टिव के तरीके से। तो फ्रॉट मीन्स भरा हुआ या भरपूर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिल्ड, या आप कहेंगे वरीड, या आप कहेंगे लोडेड विद। सो फिल्ड, वरीड एंड लोडेड विद जो है वो फ्रॉड का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑन आवर बॉर्डर्स इज नॉट फ्रॉट विद डेंजर नाउ। सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑन आवर बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर की जो सुरक्षा है, इज नॉट फ्रॉट, वह भरी हुई नहीं है विद डेंजर नाउ, खतरे से। सो मीन्स खतरे से हमारे देश की सुरक्षा जो है, बॉर्डर की जो सुरक्षा है, वह अब नहीं भरी है, मीन्स खतरा बॉर्डर्स पे नहीं है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है नटशेल, NUTSHELL। नटशेल इज अ नाउन, नटशेल एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, मीन्स संक्षेप में। हिंदी में कहेंगे इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स का मतलब कम से कम, और जो संभव शब्द हैं, मीन्स कम से कम शब्दों में किसी भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करना होता है, तब बोलते हैं नटशेल। जो नटशेल नाउन है, इसका मतलब हो गया संक्षेप में। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इन शॉर्ट, या आप कहेंगे ब्रीफली, या आप कह सकते हैं इन अ वर्ड। सो इन शॉर्ट, ब्रीफली और इन अ वर्ड जो है वो नटशेल का सिनोनिम हो जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, सी पुट द मैटर इन अ नटशेल। सो सी पुट द मैटर, उसने मामले को रखा, इन अ नटशेल, संक्षेप में। सो उसने पूरे मामले को संक्षेप में प्रस्तुत किया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फीजिबल, FEASIBLE। फीजिबल इज एन एडजेक्टिव, फीजिबल एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज पॉसिबल टू डू इजिली। पॉसिबल टू डू इजिली मीन्स आसानी से किया जाने वाला कोई चीज़ जो संभव हो। हिंदी में कहते हैं संभव, या आप कहेंगे संगत। सो फीजिबल का मतलब हो गया संभव या संगत। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल। सो प्रैक्टिकल और रीजनेबल फीजिबल का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, वी मस्ट एग्जीक्यूट अ प्रपोजल दैट इज फीजिबल। वी मस्ट एग्जीक्यूट, हमें ऐसे प्रपोजल को एग्जीक्यूट करना चाहिए, दैट इज फीजिबल, जो कि संभव हो या जो भी संगत हो, मीन्स हमें संगत जो प्रपोजल है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है fluctuate, FLUCTUATE। fluctuate is a verb, fluctuate एक verb होता है, and its meaning is rise and fall irregularly in number or amount। rise and fall का मतलब होता है चढ़ना और उतरना, मीन्स कोई भी चीज़ जो चढ़ रही है, उतर रही है, irregularly मीन्स अनियमित रूप से, जो नंबर में है या अमाउंट में है। हिंदी में कहते हैं उतार चढ़ाव होना, या आप कहेंगे घटना बढ़ना। जब कोई चीज़ घट बढ़ रही है, किसी चीज़ में कभी कोई चीज़ हाई पहुंचती है, फिर लो हो जाती है, मीन्स उतार चढ़ाव हो रहा है या घट बढ़ रही है, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है फ्लक्चुएट। इसके सिनोनिम हो जाते हैं वेरी, या आप कहेंगे डिफर या शिफ्ट। सो वेरी, डिफर और शिफ्ट जो है वो फ्लक्चुएट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, trade with other countries tends to fluctuate from year to year। So trade with other countries means दूसरे देशों के साथ में व्यवसाय tends to fluctuate, उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है, from year to year, साल दर साल। मीन्स दूसरे देशों से जो बिजनेस है उसमें साल दर साल उतार चढ़ाव होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फर्मेंट, FERMENT। फर्मेंट इज अ नाउन, फर्मेंट एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एजिटेशन एंड एक्साइटमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। एजिटेशन मीन्स आंदोलन की स्थिति, एंड एक्साइटमेंट मीन्स उत्तेजना, अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल मीन लोगों के समूह में। हिंदी में कहते हैं उत्तेजना या विक्षोभ, जब बहुत सारे लोग एक साथ में उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तब वहाँ पे टर्म यूज किया जाता है फर्मेंट। सो इसका सिनोनिम हो जाता है एजिटेशन, या आप कहेंगे कमोशन या स्टिर। सो एजिटेशन, कमोशन और स्टिर जो है वो फर्मेंट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, एट द टाइम ऑफ वॉर द होल कंट्री वॉज इन अ स्टेट ऑफ फर्मेंट। सो एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय, द होल कंट्री, संपूर्ण देश, वॉज इन द स्टेट, स्थिति में था, फर्मेंट मीन्स उत्तेजना की स्थिति में था। सो युद्ध के समय संपूर्ण देश उत्तेजना की स्थिति में था।
सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अपलॉम। APLOMB, बी साइलेंट है यहाँ पे, पढ़ेंगे हम इसको अपलॉम। APLOM, अपलॉम तक ही पढ़ा जाएगा, बी साइलेंट है। सो ये है अपलॉम। अपलॉम इज अ नाउन, अपलॉम एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी में कहते हैं अभिमान, या आप कहेंगे संयम। अपने ऊपर जो विश्वास होता है, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड अपलॉम। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन APLOMB मीन्स लिखा है APLOMB, बट जब हम प्रोनाउंस करने इसको जाएंगे तो बी साइलेंट हो जाएगा और हम इसे पढ़ेंगे अपलॉम। अपलॉम, अपलॉम क्या पढ़ना है? अपलॉम। सो अपलॉम का मतलब अभिमान या संयम। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्राइड, या आप कहेंगे कामनेस या वैनिटी। सो प्राइड, कामनेस और वैनिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मैरी पास्ड द टेस्ट विद एप्लॉम। सो मैरी पास द एग्जाम, मैरी पास्ड द टेस्ट विद एप्लॉम। सो मैरी पास द टेस्ट, मैरी ने टेस्ट पास किया, विद एप्लॉम मीन्स बहुत ही संयम के साथ। सो मैरी ने संयम के साथ जो टेस्ट है उसको पास किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।